बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कल के लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कुशिंग सिंड्रोम की, और आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज डायबिटीज़ मेलाइटस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है। डिफिनीशन की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मींस के इस डिफिनीशन से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम या एब्नॉर्मेलिटी आती है दैट इज मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आ जाती है। किस चीज़ की मेटाबॉलिज्म? प्रोटीन, फैट्स एंड मेनली कार्बोहाइड्रेट विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया। मींस के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और जिसके कैरेक्टरिस्टिक है क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया मींस इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। सेकंड नंबर पे पोलीयूरिया mean excessive urination, and the third one is polydipsia, and the fourth one is polyphagia. अब सिंपल आसान डिफिनीशन है कि डायबिटीज मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया, पोलीयूरिया एक्सेसिव यूरिनेशन, पोलीडिप्सिया मीन के एक्सेसिव थर्स्ट, एंड पोलीफेजिया एक्सेसिव ईटिंग। ये चीजें होती हैं। क्यों होती हैं? ड्यू टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। एक ये चीज याद रखनी है कि इसके अंदर इंसुलिन की जो प्रोडक्शन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, या ड्यू टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन। एक ही रेजिस्टेंट ये चीज याद रखनी है कि या तो इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, इसलिए क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया होता है, या डायबिटीज मेलाइटस वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है क्योंकि इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होती है, या इंसुलिन नॉर्मली सिक्रीट हो रहे होते हैं लेकिन इंसुलिन के लिए जो रिसेप्टर होते हैं पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर उसके अंदर मसला आ जाते हैं, वो रेजिस्टेंस शो कर रहा होता है, प्रॉपर्ली वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन। एंड सम टाइम बोथ और कुछ टाइम के साथ कि ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं कि इंसुलिन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है और साथ साथ में जो इंसुलिन के लिए जो रिसेप्टर है वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है, तो इंसुलिन के लिए जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद पेशेंट ये कंडीशन डेवलप कर देते हैं कि उसको क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया, पोलीयूरिया, पोलीफेजिया एंड पोलीडिप्सिया। अब बात करते हैं इसके टाइप्स है। तो डेफिनेशन इजी है कि ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है मींस के इसके अंदर मेटाबॉलिज्म के अंदर खराबी आ जाती है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन, फैट्स और लिपिड्स की। इसके अलावा इस बीमारी के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया है, और तीन पी याद कर लो कि पोलीयूरिया एक्सेसिव यूरिनेशन, पोलीडिप्सिया एक्सेसिव थर्स्ट एंड पोलीफेजिया एक्सेसिव ईटिंग। क्यों होता है ये चारों चीजें? या तो इंसुलिन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है मींस के बीटा सेल या पेनक्रियास इंसुलिन कम बना रही है, या इंसुलिन नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन इंसुलिन के लिए जो प्रॉपर रिसेप्टर है जो पेरिफेरल टिश्यू में मौजूद होते हैं, स्पेशली एडिपोसाइट एंड एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल के अंदर, वो प्रॉपर्ली इंसुलिन की को रिस्पांस नहीं दे रहा होता है, तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज इंक्रीज रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन। एंड सम टाइम ये बहुत प्रेजेंट होते हैं मींस इंसुलिन की प्रोडक्शन के साथ साथ रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। यूजुअली हमने टू टाइप्स के बारे में पढ़ा होता है कि टाइप 1 जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, और टाइप 2। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम मजीद भी बात करेंगे कि सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस कौन सा होता है, इसके अलावा कीटोसिस प्रोन डायबिटीज मेलाइटस कौन सा होता है, या लाडा और या मोनी। तो हम एवरेज 5 to 6 टाइप्स ऑफ डायबिटीज के अंदर बात करेंगे। अब नंबर फर्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप जिसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसके अंदर जो मेन मसला होता है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है मींस के बीटा सेल की ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होती है और उस वजह से वो इंसुलिन कम प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो ये कंडीशन डेवलप हो जाती है स्पेशली टाइप 1 के अंदर। क्योंकि इंसुलिन की प्रोडक्शन कम है, ये पेशेंट इंसुलिन पे डिपेंडेंट होता है, तो हम इसलिए इसको कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। सेकंड नंबर इस टाइप 1 की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि टाइप 1 ज्यादातर यंगर एज के अंदर ये बीमारी होती है। अगर टाइप 1 डायबिटीज यानी इंसुलिन
चेंज कर देते हैं, उसको कहते हैं लाडा, मीन्स लेटेंट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस ऑफ एडल्ट। इसके अंदर क्या होता है, सिमिलर पैथोलॉजिकल चेंजेस होती है कि डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन प्लस एक चेंज हो जाता है कि अगर टाइप 1 डायबिटीज ओल्ड एज के अंदर होता है तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड लाडा। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की, जिसको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। मीन के टाइप 2 डायबिटीज वो टाइप्स ऑफ डायबिटीज है जो कि इंसुलिन पे डिपेंड नहीं होता है पेशेंट। इसके अंदर इनिशियली एक्सरसाइज, फिर डाइट और थर्ड पे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक पे पेशेंट चला जाता है। अगर फिर भी उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होती तो फिर वो इंसुलिन पे कन्वर्ट हो जाता है और तब हम उसका नाम चेंज कर देते हैं कि दिस इज टाइप 1। अब जो टाइप 2 डायबिटीज है इसके अंदर क्या खराबी आ जाती है कि इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन। इसके अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन के अंदर अर्ली स्टेज के अंदर कोई मसला नहीं होता, नॉर्मली उसकी प्रोडक्शन होती है। सिर्फ पेरिफेरल टिश्यू के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है और रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। सेकंड नंबर पे टाइप 2 डायबिटीज ज़्यादातर ओल्ड एज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर यही टाइप 2 डायबिटीज यंगर एज के अंदर होता है मीन्स हम उसको कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड मोडी, मीन्स मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस ऑफ यंग। सेम अंडरलाइन चेंजेस, सिर्फ एज चेंज है कि यहाँ पे ओल्ड एज है और यहाँ पे मोडी यानी मैच्योरिटी ऑनसेट है तो यंग एज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी जो मेन पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं वो कहने के इंक्रीज रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 ब्रीफ डेफिनेशन है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल से अंडरलाइन काज के बारे में बात करेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज कैसे डेवलप हो जाती है या टाइप 2 डायबिटीज कैसे डेवलप हो जाती है और उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। अब ब्रीफली हम बात करते हैं अनदर टाइप्स ऑफ डायबिटीज की, जिसको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। सम टाइम कुछ फीमेल्स के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरग्लाइसीमिया वाला स्टेट डेवलप हो जाती है, तब हम उसको नाम चेंज करते हैं क्योंकि गेस्टेशनल पीरियड के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है तो उसको कहते हैं कि दिस इज गेस्टेशनल डायबिटीज बिकॉज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। मल्टीपल फैक्टर प्रेजेंट होते हैं हर एक गेस्टेशनल या हर एक प्रेगनेंसी के अंदर। जरूरी नहीं है कि गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस डेवलप होगा, लेकिन कुछ अंडरलाइन फैक्टर होते हैं जो कि एक प्रीडिस्पोज फैक्टर होते हैं। अगर किसी प्रेगनेंसी के अंदर पेशेंट को डिस्लिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, ड्रग यूज, स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन हो या अंडरलाइन कोई और बीमारी हो तो वो वाले फीमेल रिस्क पे हो जाते हैं टू डेवलप गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे कि इसके अंदर इंसुलिन के साथ क्या मसला आ जाता है, प्रोजेस्टेरोन क्यों इसके जो रिसेप्टर होते हैं इंसुलिन के या जो इंसुलिन के एक्शन होते हैं उसको इनएक्टिव कर देते हैं, वो डिटेल में हम बात करेंगे जब हम गेस्टेशनल डायबिटीज की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। अब आते हैं सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस के ऊपर। सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस का मतलब होता है कि पेनक्रियास के अंदर कोई मसला नहीं है लेकिन मसला कहीं और है और जिसकी वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन के ऊपर कोई ना कोई मसला आ जाता है, कोई खराबी आ जाती है या इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है या इंसुलिन नॉर्मली बन रहे होते हैं लेकिन वो बीटा सेल से बाहर नहीं आ रहे होते। तो अगर हम मिसाल देते हैं बीटा ब्लॉकर क्योंकि यूजुअली हम देते हैं बीटा ब्लॉकर मेनली प्रोपेनॉल इस और सेकंड नंबर पे जो ड्रग्स है दैट इज थायराइड डायरेक्ट मीन के इस टाइप के मेडिसिन अगर लॉन्ग टाइम के लिए पेशेंट यूज कर रहा होता है आइदर बीटा ब्लॉकर और थायराइड डायरेक्ट तो पेशेंट को इससे हाइपरग्लाइसीमिया होता है। सम टाइम हम रेफर करते हैं कि दिस इज ड्रग इंड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया। बीटा ब्लॉकर सम टाइम ये हार्ट के रिसेप्टर के साथ साथ जो बीटा सेल के उसके बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर भी इसका एक्शन होता है तो इंसुलिन की प्रोडक्शन के अंदर एब्नॉर्मलिटीज आ जाती है। थायराइड डायरेक्ट क्या करते हैं कि ये नॉर्मली आपको पता है कि सोडियम एंड क्लोराइड के लिए एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहा होता है और ज़्यादातर हम हाइपरटेंशन के अंदर देते हैं, लेकिन ये साथ साथ में सोडियम एंड क्लोराइड के साथ पोटाशियम की एक्सक्रीशन भी कर रहा होता है। अगर लॉन्ग टर्म्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, लॉन्ग टर्म्स के लिए हम इस वाले थायराइड डायबिटिक को यूज़ करें तो ये क्या करते हैं कि यूरिन के साथ पोटाशियम की एक्सक्रीशन होती है। ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं तो सेल बॉडी के अंदर या सेल के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया वाला स्टेट डेवलप हो जाता है। जब हम इंसुलिन की प्रोडक्शन की बात करेंगे तो तब मैं पोटाशियम का रोल बता दूंगा कि पोटाशियम का रोल क्या होता है इन द सिंथेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। लेकिन
लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि बीटा ब्लॉकर एंड डायजाइड डायरेटिक अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं तो इससे पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया होते हैं और उसको हम डायग्नोज करते हैं कि दिस इज सेकेंडरी या ड्रग इंड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया। अगर हम बीमारी की बात करते हैं तो कुशिंग सिंड्रोम इज द लीडिंग कॉज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि इसके अंदर हमें पता है कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म इसके अंदर फास्ट हो जाते हैं और इसके अलावा लिपोलिसिस वाला प्रोसेस तेज हो जाते हैं। इसके अलावा लीवर के अंदर ग्लूकोनीजेनेसिस वाला प्रोसेस तेज हो जाते हैं, तो मोर एंड मोर ग्लूकोज आ रहे होते हैं ब्लड के अंदर, तो हाइपरग्लाइसीमिया वाली स्टेट डेवलप हो जाती है। हम कहते हैं कि दिस इज ड्यू टू कुशिंग सिंड्रोम पेशेंट डेवलप हाइपरग्लाइसीमिया, सो दिस इज कॉल्ड क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया मींस के सेकेंडरी हाइपरग्लाइसीमिया। एक हमारे पास डायबिटीज के टाइप से उसको हम कहते हैं कीटोसिस प्रोन डायबिटीज मेलाइटस। आप कीटोसिस प्रोन डायबिटीज मेलाइटस क्या है कि सम टाइम कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंसुलिन की जो खराबी होती है कि टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मींस के आइदर ज़्यादातर हम कहते हैं कि टाइप 1 के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होती है और टाइप 2 के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन नॉर्मल होती है लेकिन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक अंडरलाइन पैथोलॉजिकल चेंजेस व्हेनेवर इज प्रेजेंट इन अ पेशेंट तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड कीटोसिस प्रोन डायबिटीज। हम क्यों कहते हैं कीटोसिस प्रोन डायबिटीज क्योंकि ये पेशेंट मिक्स टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 वाले। सेकंड नंबर पे कीटोन फॉर्मेशन बहुत रैपिडली हो रहा होता है जो कि एक बेस्ट प्रोडक्ट है। ये पेशेंट जल्दी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाला कंडीशन डेवलप कर जाता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि इसके अंदर मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है एज कंपेयर टू टाइप 1। अगर टाइप 1 की कॉम्प्लिकेशन के अंदर हम बात करें तो ये डेवलप होने में लॉन्गर ड्यूरेशन लगता है, वाइल इस पेशेंट को कीटोसिस प्रोन डायबिटीज मेलाइटस हो उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डेवलप होने में कम टाइम लगता है, क्योंकि शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर पेशेंट डेवलप कर जाता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। एक ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ कि डायबिटीज मेलाइटस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया, इसके अलावा पोलिडिप्सिया, पोलियूरिया एंड पोलिपीडिया क्यों होता है? आइदर डिक्रीज इंसुलिन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है या इंसुलिन की जो एक्शन है उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा शो करनी पड़ जाती है और जो रिसेप्टर है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता, तो या इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन या सम टाइम ये बहुत प्रेजेंट होते हैं। टाइप्स के अंदर हम बात करते हैं तो टाइप 1 है और टाइप 2 है, लाडा है, मोडी है, गेस्टेशनल डायबिटीज है, सेकेंडरी डायबिटीज है, इसके अलावा ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस है और कीटोसिस प्रोन डायबिटीज मेलाइटस है। टाइप 1 के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, सेकंड ये यंगर एज के अंदर होता है। लाडा जिसको हम लेटेंट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, इसके अंदर भी सिमिलर चेंजेस होती है जो टाइप 1 के अंदर होती है, मींस कि इंसुलिन की प्रोडक्शन इसके अंदर भी डिक्रीज हो जाती है। सेकंड नंबर कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम लाडा कहते हैं, ये ओल्ड एज के अंदर ये वाली बीमारी डेवलप हो जाती है। उसके बाद अगर हम सेकेंडरी डायबिटीज की मेलाइटिस की बात करते हैं तो बीटा ब्लॉकर स्पेशली प्रोपेनोलोल और डायजाइड डायरेटिक इसकी अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज कर रहे होते हैं तो ये सेकेंडरी हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज मेलाइटिस का करते हैं। इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम जिसके अंदर हमें पता है न्यूट्रान डिसऑर्डर है जिसके अंदर कोर्टिसोल हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से ग्लूकोनीजेनेसिस वाला प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मकदार बढ़ जाती है। उस वजह से पेशेंट को हम कहते हैं कि दिस इज डेवलप सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस और सेकेंडरी हाइपरग्लाइसीमिया। कीटोसिस प्रोन डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर टाइप 1 एंड टाइप 2 के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं, वाइल जो टाइप 2 डायबिटीज है इसके अंदर जो खराबी आती है वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है इंसुलिन को। ओल्ड एज के अंदर होता है तो हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज और इसको हम नॉन इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे अगर ये टाइप 2 डायबिटीज यंग एज के अंदर हो तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड मोडी मींस के मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस यंग एज के अंदर होता है और इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन ये खराबी आ जाती है। गेस्टेशनल डायबिटीज में के अगर प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज डेवलप हो जाती है और उसके अंडरलाइन कॉज प्रेगनेंसी हो तो हम उसको कहते हैं दिस इज गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। मल्टीपल फैक्टर रिस्पांसिबल होते हैं टू डेवलप गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। थैंक यू सो मच। अगर इस लेक्चर के अंदर किसी को कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो।